कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल? ऑल इज वेल। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग का बार बार डिमांड आ रही थी कि सर पिछला दिन जो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराए थे उसको पूरा करा दीजिए, फुल वीडियो बना दीजिए। बिकॉज क्या हुआ कि पिछला बार जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो इस वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तो आज आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बोले थे 15 क्वेश्चन पूरा करने के लिए, और पूरा करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पिछले दिन हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वीडियो में 4 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 सो sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए भाई करते हैं। क्या बोला है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3, ओके, देन फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा। डोंट वरी, हो जाएगा भैया। तो हम लोग को पता है कि एक बनाएंगे सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल। देखो भैया, आप लोग ऐसे मत करिएगा, कब? जब एमसीक्यू बनाओगे तब। ऐसे करना गलत बात है भैया, ठीक ना। डायरेक्ट आप लोग कर लीजिए। कैसे करेंगे देखते हैं, बताते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो भैया tan थीटा का क्या होता है? तो tan थीटा का होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलो भैया, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, चलिए लिख दीजिए 4, और दिया हुआ है भैया बेस दिया हुआ 3। तो आपको पता है भैया कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर मिला देते हैं तो हाइपोटेनस मिल जाता है। डायरेक्ट कर दो, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 और प्लस 9, रूट अंडर 16 और 9 हो गया 25, ये मिलके हो गया 5, यानी हाइपोटेनस हमारे पास मिल गया 5। ओके, आपको क्या चाहिए? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो भाई, तो साइन थीटा का होता है p/h, मतलब p हमारा हो गया 4 और h हमारा हो गया 5। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h यानी कि 4/5। फिर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया? b/h। तो हमारा b है और ये h है, तो b हमारा हो गया 3 और h हो गया 5। क्या पूछा है? साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो लिख दीजिए साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 आया है, cos थीटा का वैल्यू 3/5 आया है। 5 का एलसीएम हो जाएगा भैया 5। तो भैया अगर नीचे सेम है तो डायरेक्ट ऊपर जोड़ दो, तो 3 या 4 कितना हो जाएगा? 7/5। यही हमारा आंसर हो गया भैया। क्लियर? कोई तकलीफ? यानी कि हमको समझ में आया कि अगर tan थीटा का दिया रहे, ठीक ना, h का वैल्यू पूछे, तो दोनों को जोड़ के डायरेक्ट कर देना, मीने कि कर्ण के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर लंब स्क्वायर, समझ पाए? तो एमसीक्यू है यार, 2 नंबर में हुआ तो करिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भैया हम खा रहे हैं क्या? तो हम खा रहे हैं, उसको बोलते हैं इलायची, जो थोड़ा चबाने पर कड़वा लगता है बट सुगंध अच्छा आता है। आप लोग कभी टेस्ट करो इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया कि cosec थीटा इक्वल टू
cosec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 10। तो फाइंड करिए sec थीटा। sec थीटा फाइंड करना है, डोंट वरी भैया, हो जाएगा। अब देखो cosec थीटा, cosec थीटा है ना भैया, तो cosec थीटा है, तो cosec थीटा होता है किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन से। तो 1 बाई cosec होता है, तो उल्टा कर दीजिए, तो h बाई हो जाएगा p। cosec थीटा क्या हो जाएगा, h बाई p। cosec थीटा क्या हो जाएगा, h बाई p। तो h बाई p तक करिएगा भैया। देखिए 10 के नीचे कुछ नहीं देवल है, तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो क्या होता है भैया, h बाई p। h दिया हुआ है भैया ये रूट अंडर 10, क्लियर ना। और कुछ देवल भैया p मतलब 1 हो गया, तो ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं भैया। a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, अब बाकी पे रूट अंडर डाल दो। डायरेक्ट भैया बता रहे हैं, अब वो वाला पखेरा नहीं जो पिछला वीडियो में किए हैं। तो रूट अंडर 10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, क्लियर भैया। तो 10 के स्क्वायर हो गया भैया 10, क्लियर ना भैया, हाँ, माइनस 1 के स्क्वायर 1, ये रूट अंडर, तो 10 में से 1 गया तो हो गया 9, और 9 हो जाता है 3। ठीक है ना जी, ठीक है। उसके बाद ये 3 आ गया भैया, तो हमसे पूछा क्या है भैया, सेक थीटा। और सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस की उल्टा होता है, यानी h बाई हमसे b पूछ दिया, h बाई b पूछ दिया है। तो h तो भैया पता है ये है, तो h हमारा 10 है, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 10। h बाई क्या निकालना है, b, तो b अभी निकाला हमने 3, तो 10 बाई रूट अंडर, सॉरी रूट अंडर 10 बाई 3 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, कोई तकलीफ? अगर इसमें डाउट है तो बोले तो पूरा सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या किए हैं, यहाँ हमने किया, आपने क्या करता है, आप कहते हो कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भैया वैल्यू दिया हुआ है, इसका रूट 10 का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, बी का तो वैल्यू नहीं है, तो बी का वैल्यू छोड़ दीजिए। पी का दिया हुआ है, तो पी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर भेज दीजिए। तो रूट अंडर 10 इसका स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। रूट 10 के करिएगा भैया, तो पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हो गया 10 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर। अब 10 में से 1 घटेगा तो 9, इधर हो गया बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू रूट अंडर 9, 9 का मतलब 3, यहाँ भी भैया 3 आया था, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक ना। देखो भैया हम थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं ना, काहे कि समझाते हैं, सिखाते हैं, ठीक ना, उड़ाते नहीं हैं, ठीक ना, इसी वजह से हम थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 7 क्या है भैया, कुछ अच्छा भी क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक ना, जो थोड़ा आप लोग का खोपड़िया हिले, ठीक ना। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए भैया, पहले तो लीजिए भैया, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये है 90 डिग्री, और नेमिंग दे दिया भैया इसका ABC, क्लियर ना, ठीक। और ये जो एंगल A है इसका नाम रख दिया है अल्फा। चलो तो आपसे क्या पूछता जानते हैं, पूछ दिया है AB बाई AC का वैल्यू, बताओ भैया। कहोगे मास्टरी में तो कुछ देवले नहीं है, हम का बनाए भाई, बहुत तकलीफ है यार। देखो भैया आपका थीटा जो है यहाँ चल गया है, पहले थीटा यहाँ रहता था, तो थीटा के सामने वाला होता था लंब या परपेंडिकुलर, अब थीटा यहाँ चल गया है, तो थीटा यहाँ चल गया है, तो भैया ये हो गया आपका का परपेंडिकुलर, का हो गया परपेंडिकुलर।
तो ये हो गया P है, ई तो अपना H बदलाव नहीं किया है, H तो H ही है भैया, H ही है, ई आपका B हो जाएगा, क्या हो जाएगा B। अब रखिए मजा आएगा, क्या बोला है AB, कोची AB मतलब B, ठीक ना। और फिर कोची बोला है AC मतलब कोची भैया H, अब B बटे H कोची होता है भैया B बटे H होता है, बता दो भैया cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। यही आपका हो जाएगा भैया आंसर, है ना। थोड़ा सा दिमाग घूमने वाला दिखा, ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड करता है भाई, थोड़ा अच्छा कभी कभी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा वीडियो के एक बार पीछे कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। रात के बज रहे हैं अभी 11:43 और हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है भैया देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है f cosec थीटा इक्वल टू 17/8 देन फाइंड द tan थीटा। भैया आप निकालिएगा, ये हम नहीं निकालेंगे, ठीक ना। हम निकालते हैं दूसरा, हम निकालते हैं cosec थीटा इक्वल टू b/a, ठीक ना। ऐसे नंबर नहीं देवल है कि ABCD दे दिया ही, तो तब पूछ दिया है आपसे कि सेक थीटा का निकालो भैया, सेक थीटा बराबर क्या होगा। चलिए निकालते हैं सेक थीटा, कौन थीटा सेक थीटा। तो दिया है साइन का उल्टा होता है भैया, पता है ना, हो साइन का उल्टा होता है। देखो थोड़ा समझा देते हैं, ये AB से कंफ्यूज आना मत, ए बी कुछ हो देवे। हेकरा नाम मान लो A है, हेकरा नाम B है, इसको C है, क्लियर भैया, ठीक है। अब आपको कोसेक दिया हुआ तो साइन का उल्टा कॉस मतलब h बटे b दिया हुआ, h बटे b, ई वाला आपका h है ना जी, तो ई वाला एकर वैल्यू दे दिया है b, और फिर कुछ दे है p दे लेना भैया, तो p है, तो p आपका e होता है p, और p का वैल्यू का दे ले है a दे ले है, तो e वाला पूछ रहा है। तो बताओ भैया जब e देवल है, e देवल है, e ना देवल है, तो एकरा से एकरा नहीं घटा देते हैं, घटा दो। तो भैया रूट अंडर सबसे पहले चढ़ाना और b माइनस a लिख देना, यही हो गया भैया एक बेस का वैल्यू हो गया। आपसे कहा पूछा भैया सेक थीटा, कौन नहीं दिक्कत, मतलब cos का उल्टा मतलब h बटे b, h का वैल्यू कौन सी है पहले लिख देते हैं, जाना कहेगा कि नहीं मास्टर समझ में आ रहा है। सेक थीटा इक्वल टू होता है कौन सी भैया, तो h बटे b, h कितना है भैया, तो h आपका है b, h कितना है b, और b कितना है तो रूट अंडर b माइनस a, रूट अंडर b माइनस a, यही आपका भैया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर जी, आंसर हो गया b बटे रूट अंडर b माइनस a, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, फिर से देखिए क्या कोसेक थीटा का वैल्यू दिया है b बटे a, क्लियर। आपसे पूछा है सेक थीटा, ठीक है ना, तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, क्लियर। तब भैया साइन का उल्टा यानी कि h बटे p हो जाएगा, यानी h का वैल्यू दिया हुआ है b और p का वैल्यू दिया a, इहवा का वैल्यू निकालना है, यानी बेस का वैल्यू निकालना है, तो हेकरा में हेकरा घटा दीजिए, तो घटा दिया रूट में चल गया, कहानी खत्म। और आपसे पूछा है कौन चीज का वैल्यू, सेक के पूछा है, तो सेक थीटा इक्वल टू कुछ होता है, सेक सबसे पहले तो cos का उल्टा, याद कर लो भैया, बार-बार यही रिपीट कर रहे हैं, ठीक ना। तो cos का उल्टा होता है सेक, cos का उल्टा है सेक, तो सेक उल्टा कर दो तो h बटे b, तो h कहां है भैया, h है b, ठीक। अब b का कितना रूट अंडर b माइनस a, रूट अंडर b माइनस a, यही हमारा आंसर है। चलिए ना आगे भाई, चलो आगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आज का ऐसा ही सेम है, आप करना, ठीक ना, आप करना और कमेंट्स करना हमका आंसर इसका। क्वेश्चन है आपका कि cos थीटा इक्वल टू a बाई बी, ठीक। तो साइन थीटा का वैल्यू पूछ दिया है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करोगे, ठीक ना, कमेंट करोगे ना,
है ना। क्या क्वेश्चन है, cos थीटा इक्वल टू a बाई बी, तो साइन का वैल्यू बताना है भैया। हमको कमेंट कर देना, देखेंगे वीडियो डाल देंगे तब कमेंट करना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम निकालो। व्युत्क्रम मतलब जानते हो, व्युत्क्रम मतलब होता है इसी होता है यानी उल्टा। तो निकाल दो, क्या पूछा है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। नहीं निकालोगे यार, इतना इजी क्वेश्चन है, तो निकाल लेना। नहीं होगा तो कमेंट में बता देना कि मास्टर नहीं हुआ, तब फिर हम बता देंगे, हम एकदम कमेंट बॉक्स में कर देंगे, भेज देंगे आंसर एकदम। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हमको लगा कि बना लेगा, नहीं बनेगा। चलो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू पी। अच्छा भैया, तो सेक थीटा, अरे यार अच्छा क्या है कि मास्टर सेम है तो है क्वेश्चन, पीछे तो बतावे किए हैं। चलो देखो इसको बनाते हैं। साइन थीटा है ना भैया, तो यानी कि कोची दे ले है भैया p बाई h, एक नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दे कि नहीं लिख दे, 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए ना। चलिए लिख दिए। तो अब देखा जाए, क्लियर, ए बी सी 2 नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू में भी 2 नंबर में ना। देखिए आगे क्या है भैया, साइन थीटा यानी कि p बाई एच, p हमारा भैया e है, p है, h कितना 1 है। हेकरा निकालना क्या करिएगा, हेकर स्क्वायर माइनस हेकर स्क्वायर मतलब 1 माइनस p स्क्वायर। नहीं देखो कैसे, देख ले भैया, क्या करते हो, h स्क्वायर इक्वल टू करते हो ना, करते हो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर करते हो। h का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू का मास्टर नहीं देवल है, प्लस p का, हाँ p का दिया हुआ कितना, p का दिया हुआ p दिया हुआ ना, चलो p स्क्वायर। अब इसका निकालना, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू कुछ हो जाएगा b स्क्वायर। क्लियर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नहीं मास्टर भेजो, चलो भेजो, इधर भेज दोगे ना, तो 1 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर फिर रूट अंडर हो जाएगा बराबर b। आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, मन करेगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बताओ क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, यही होता है भैया। तो इसके बदले का मन करेगा तो लिख नहीं सकते हैं a प्लस b a माइनस b, लेकिन काहे करेगा बताओ, झूठ मूठ के स्क्वायर दोनों जगह ले लेना, उड़ा दो, कहोगे कि क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस p हो जाएगा किसके बराबर, b बराबर कुछ हो जाएगा 1 माइनस p, क्या हो जाएगा 1 माइनस p हो जाएगा। क्लियर, आगे देखा जाए, आपसे पूछा से यानी cos के उल्टा मतलब h बटे b, cos के उल्टा h बटे b, एकदम याद कर लो भैया। h कितना है भैया, h तो हमारा है 1, तो चलो h को 1 लिख दो, अब बटे में p कितना 1 माइनस p, कौन दिक्कत है भैया, बोलो दिक्कत है नहीं, चलो बढ़िया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ अच्छा, थोड़ा सा गियर को चेंज करते हैं और चलते हैं थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन की ओर, जो थोड़ा सा दिमाग को जोर डलवाएगा। क्वेश्चन है भैया, अरे भैया 5 पहले फार्मूला रखें, 5 जो आगे काम पे, ठीक है। पहला फार्मूला देखो जो क्वेश्चन के थ्रू करवाएंगे, बाकी तो डायरेक्ट है भैया क्वेश्चन के थ्रू। पहला आपका जो पूछा हुआ सब 9 है sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं भैया, जब तक ना सोल्यूशन हो जाएगा काहे टेंशन लिए, चल क्या करें
तो 9 कॉमन है दोनों में ना, तो 9 कॉमन निकाल लिया। चलो हाँ मास्टर निकाल लिया। क्या बच जाएगा? बोलेगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा मास्टर बच गया। कर लिया। अच्छा तो जी आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो बोलेगा 1 मास्टर। तो कहेगा 1 कहाँ से लिख दिए? तो बोलना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे सोनू सर ने बताया था। तो 9 इंटू 1 होता है 9, तो यानी इसका आंसर हो गया 9। ठीक। चलो भैया तो एक फार्मूला याद कर लिया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और हो सकता है। चलो इसी से क्या हो सकता है? कोई पूछ देगा क्या पूछ देगा? sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये याद कर लेना भैया, ठीक है? ये काम में देते, अगर ये नहीं दिया तो क्या कर लेगा? एक और सुन लो कैसे हो सकता है। इसी को 1 प्लस, ठीक ना, sin को कैसे रहती है? tan का लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। हो सकता है ना, क्योंकि sin थीटा भी cos थीटा होता है। इधर मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा, ध्यान से देखो वही आएगा, अलग नहीं आएगा भैया, यही आ जाएगा। देखो कैसे कैसे आया, ये देख लो, दिखाते हैं। 1 में sin से cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इधर है बचा हुआ sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में है भैया कौची cos स्क्वायर थीटा। तो बोलिए सर कैसे बन गया? देख लो कैसे बन गया। देखो सबका अलग अलग लिख दो। कैसे सर? तो सुनो, cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर कट गया तो हो गया 1। क्लियर? और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा। आ गया ना भैया? फिर से इसी ही बना हुआ है, समझे यार? स्केच पेनवा की इंकवा थोड़ा कम हो गया है, मेरे को नयका नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिए हैं क्या बताएं। चलिए देखते हैं क्या करिएगा। यही में मास्टर के साथ दीजिए, जो है सो है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो इजी है भैया। आप बताओ भैया, अभी पूछे हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन है मास्टर। कहोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है मास्टर। ये आपको पूछा हुआ जनाब, ठीक ना? एक और हो सकता है, सुन लीजिए क्या हो सकता है। कोई पूछ देगा आपसे कि sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, तो बोलिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक ना? क्लियर? डायरेक्टली कोई पूछ देगा कि sin थीटा का वैल्यू बताओ, तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है स्क्वायरिंग में। किसमें? स्क्वायरिंग फार्मूला, ठीक ना? ये भी हो सकता है। क्लियर ना? कि नहीं क्लियर, ठीक ना? नेक्स्ट फार्मूला है sin थीटा इक्वल टू, भैया इहो लिख सकते हो sin थीटा इक्वल टू, इहो लिख सकते हो, या sin थीटा इक्वल टू अगर रेसिप्रोकल में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? उल्टा वाला क्या लिखोगे? 1 बाय cosec cosec थीटा, 1 बाय cosec थीटा। sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1 बाय। देखो क्वेश्चन पूछा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, भैया उड़ा दो। क्लियर? नाम फार्मूला याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री अगर कंट्रोल में करनी है तब फार्मूला को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो भैया ट्रिग्नोमेट्री कंट्रोल नहीं होएगा। बिकॉज आगे जब हम लोग आइडेंटिटी पे चलेंगे, प्रूफ करेंगे, तो इसका बहुत ही यूज होने वाला है। तो अभी से एकदम याद कर लीजिए, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन कुछ है इजी भी है, देखा जाए इजी है कि क्या है, अभी देखते हैं। तो
2 फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। भैया देखेगा नहीं तो हमारा वजह सुन के संतुष्ट कर लीजिए, शायद ना दिखेगा। बोले हैं 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा भैया, वैल्यू पूछ दिया, ठीक ना। देखिए 2 को छोड़ दीजिए, बाहर है था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी बोले हैं क्या होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मास्टर, और नीचे का दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, इधर 1 हो गया, तो 2 into 1 इक्वल टू 2 आंसर हो गया बउआ। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए ना, आपको बवाल कर देंगे ना, मैथ में जुड़े रहिए, सब हो जाएगा। एक क्वेश्चन है ना जो थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। क्वेश्चन का है भैया, एक क्वेश्चन का है मास्टर, तो आज का यूं समझ लो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p, क्वेश्चन है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p, तो फाइंड करना है sec थीटा को, sec थीटा को। भैया 2022 का क्वेश्चन है, खोपड़िया थोड़ा हिला देगा देखा जाए तो भैया, ठीक ना, बट हम है ना नहीं हिलेगा। क्या बोला, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p, तो आपका sec थीटा का वैल्यू निकालना। तो एक फार्मूला लिख लो, एक फार्मूला लिख लो, क्या है फार्मूला कि sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या बोले, sec थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 होता है। एकदम ये फार्मूला है, याद कर लो, क्या sec थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर ना भैया। अब देखो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, p दिया हुआ, यानी इसका वैल्यू क्या दे दिया है, p दे दिया। तो इसका वैल्यू रख दिए हम 1 और प्लस में e बड़ा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p। अगर हमें निकालना है भैया sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक ना, ये हमारा मान लो कि अरे भैया p है ना, हाँ p है, p है, p है, ये हमारा 1 है। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा कौची कौची कौची, हाँ इहन देवल भैया 1 by p हो जाएगा, 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 ठीक है 1 by p हो जाएगा। तो ये मान लो कि 2 हो गया, ये कुछ हो गया 2 हो गया, तो आप क्या करो 1 और 2 का ऐड कर दो, तो हो जाएगा 1 और 2 का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक, इक्वल टू p प्लस 1 बाई p, कुछ हो जाएगा p प्लस 1 बाई p, क्या हो जाएगा p प्लस 1 बाई p, क्या हो जाएगा p प्लस 1 बाई p हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस यानी tan थीटा उड़ गया, 2 sec थीटा हो गया, 2 sec थीटा कुछ हो गया 2 sec थीटा बराबर उधर हो गया p, एलसीएम हो गया 1, सॉरी एलसीएम हो गया p, तो p में 1 से डिवाइड करेगा तो 1, और p में स्क्वायर p से स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस p में p से डिवाइड देंगे 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। हमें चाहिए किसका वैल्यू, sec स्क्वायर का, 2 का नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते तो हो जाएगा sec थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1 और p में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2p, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर भैया। तो ये फार्मूला आपका है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, भारी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। चलिए, जय हिंद, राम राम, गुड नाइट।